हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे 30 त्योहारों में माघ माह के कौन से त्योहार आते हैं। चलो, माघ माह में जो त्योहार आता है पहला वो त्योहार है बसंत पंचमी। कौन सा त्योहार? बसंत पंचमी। और बसंत पंचमी आती है माघ शुक्ल पंचमी को। बसंत पंचमी कब आएगी? माघ शुक्ल पंचमी को। और इस दिन राजस्थान में लड़कियों को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? यह क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि राजस्थान में लड़कियों को गार्गी पुरस्कार कब दिया जाता है, तो बसंत पंचमी के दिन, जो कब आती है? माघ शुक्ल पंचमी को आती है। इसके बाद में नंबर 2 पे आता है महाशिवरात्रि। कौन सा त्योहार आता है? महाशिवरात्रि का। और ये आती है फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को। इसी दिन पूजा होती है शिव और पार्वती की। ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन इस दिन पूछा जाता है कि महाशिवरात्रि का मेला कहाँ लगता है। तो इस दिन मेला लगता है करौली जिले में। महाशिवरात्रि का मेला कहाँ लगता है? और ये जो मेला है ये क्या है? पशु मेला। कौन सा मेला है? पशु मेला। या आपको पूछ ले महाशिवरात्रि पशु मेला कब आयोजित किया जाता है, तो फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी के दिन महाशिवरात्रि का पशु मेला लगता है। कहाँ पे? करौली में लगता है। इस चीज का आप ध्यान रखना। इसके बाद में हम बढ़ते हैं, ये यहां से हो गया फाल्गुन माह के। कौन से माह के चालू हो गए? फाल्गुन माह के त्योहार। अब फाल्गुन माह में दूसरा त्योहार आता है होली। और होली का त्योहार आता है फाल्गुन पूर्णिमा। कब आता है? फाल्गुन पूर्णिमा को। अब राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में कौन सी होलियां प्रसिद्ध है उसके बारे में ध्यान रखना। जैसे गीली होली, या लठमार होली। पूछ ले आपसे कि कहां की फेमस है, तो महावीर जी करौली की प्रसिद्ध है। महावीर जी करौली की प्रसिद्ध। गीली होली या लठमार होली राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? महावीर जी करौली की प्रसिद्ध है। इसके अलावा पत्थरमार होली, पत्थरमार होली ये प्रसिद्ध है बाड़मेर जिले की। कहां की प्रसिद्ध है? बाड़मेर जिले की। इसके अलावा कोड़ामार होली, कोड़ामार होली अगर पूछे कोड़ामार होली कहां की प्रसिद्ध है, तो बिनाय अजमेर की प्रसिद्ध है। कहां की फेमस है? बिनाय अजमेर की फेमस है। इसके अलावा दूध दही की होली पूछता है आपसे। दूध दही की होली तो ये प्रसिद्ध है नाथ द्वारा राजसमंद की। नाथ द्वारा राजसमंद की फेमस है। इसके बाद में आपसे पूछ ले, जैसे देवर भाभी की होली। कौन सी होली? देवर भाभी की होली। देवर भाभी की होली प्रसिद्ध है ब्यावर अजमेर की। कहां की फेमस है? ब्यावर अजमेर की फेमस है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले अंगारों की होली कहां की प्रसिद्ध है, अंगारों की होली तो अंगारों की होली प्रसिद्ध है लाल सोट दौसा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। लाल सोट दौसा की फेमस है। इसके अलावा होली पर कुछ सवारियां भी निकलती है, जैसे
होली के ऊपर डाकी की सवारी पूछता है तो ये निकलती है आपके उदयपुर में। कहाँ निकलती है? डाकी की सवारी उदयपुर में। इसके अलावा इसी दिन इल्लोजी की सवारी निकलती है। बाड़मेर में लोग देवता में पढ़ाए गए, बाड़मेर में है। इसके अलावा इसी दिन बादशाह की सवारी भी निकलती है। बादशाह की सवारी, और बादशाह की सवारी निकलती है ब्यावर में। कहाँ निकलती है? ब्यावर में। तो होली कब आती है? फाल्गुन पूर्णिमा को। और कुछ होलियां फेमस है और कुछ सवारियां फेमस है होली के दिन। जैसे सवारी की बात करूं तो मैं ध्यान रखना, डाकी की सवारी निकलती है उदयपुर जिले में। इसके अलावा इल्लोजी की, जो कि छेड़छाड़ वाले लोग देवता है, उनकी सवारी निकलती है बाड़मेर में। इसके अलावा बादशाह की सवारी निकलती है ब्यावर में। इसके अलावा कुछ होलियां है जो अलग अलग जगह की फेमस है। जैसे देवर भाभी की होली कहाँ की फेमस है? तो ये है ब्यावर अजमेर की। इसके अलावा अंगारों की होली लालसोट दौसा की प्रसिद्ध है। इसके अलावा गीली होली या लठमार होली आपसे पूछता है तो ये फेमस है महावीर जी करौली की। इसके अलावा पत्थरमार होली आपके अजमेर की प्रसिद्ध है। दूध दही की होली आपके नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। इसके अलावा कोडामार होली जो प्रसिद्ध है वो है बिनाय अजमेर की प्रसिद्ध है। तो एक बार आप इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो आगे लिखते हैं चैत्र माह में कौन कौन से त्योहार आते हैं। चैत्र माह के कौन कौन से त्योहार हैं? चैत्र माह के त्योहार में अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो गुड़ला त्योहार व शीतला अष्टमी, ये भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गुड़ला त्योहार कब आता है या शीतला अष्टमी कब मनाई जाती है। तो ये बनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को। चैत्र कृष्ण अष्टमी को बनाई जाती है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को बनाई जाती है। इसके अलावा शीतलाष्टमी के दिन मेला लगता है सील की डूंगरी चाक्षु, सील की डूंगरी चाक्षु में लगता है। और चाक्षु कहां पड़ता है? जयपुर में। इसके अलावा गुड़ला त्योहार जो प्रसिद्ध है वो है बाड़मेर, वो सॉरी जोधपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। इसके अलावा दूसरा त्योहार आता है चैत्र माह में गणगौर, और गणगौर आती है आपके चैत्र शुक्ल तृतीया को। चैत्र शुक्ल तृतीया। और गणगौर की सवारी इस दिन जो है निकाली जाती है जयपुर में। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। इसके बाद में नंबर 3 पे त्योहार आता है अशोक अष्टमी। अशोक अष्टमी का त्योहार, अशोक अष्टमी जो बनाई जाती है वो चैत्र शुक्ल अष्टमी को आती है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को। और इस दिन जो पूजा होती है वो होती है अशोक के वृक्ष की। कौन से वृक्ष की पूजा होती है अशोक अष्टमी के दिन? तो ध्यान रखना अशोक की।
इसके बाद में त्योहार आता है नंबर 4 पे रामनवमी, और ये आती है रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को, और इस दिन राम जी का जन्म दिवस मनाया जाता है, राम जी का जन्म दिवस। इसके अलावा इसी महीने में एक त्योहार हो जाता है महावीर जयंती। बाकी राजस्थान के त्योहार तो यहीं पे खत्म हो गए, ध्यान रखना, बाकी अन्य अलग से हैं। महावीर जयंती जैन धर्म का है, ये ध्यान रखना, और ये आता है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, शुक्ल त्रयोदशी को मनाई जाती है। और इस जयंती का संबंध कौन से धर्म से है, तो संबंध ध्यान रखना जैन धर्म से, क्योंकि महावीर स्वामी किस धर्म से संबंधित थे, तो जैन धर्म से संबंधित थे। तो ध्यान रखना चैत्र माह में बुधला शीतलाष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी को आती है, जिसके अंतर्गत शीतलाष्टमी का मेला लगता है सील की डूंगरी चाक्षु जयपुर में, और बुधला जो त्योहार प्रसिद्ध है वो जोधपुर का। इसके अलावा गणगौर आती है चैत्र शुक्ल तृतीया को, और इसी दिन सवारी निकाली जाती है जो जयपुर की प्रसिद्ध है। अशोक अष्टमी आती है चैत्र शुक्ल अष्टमी को, और इसी दिन अशोक के वृक्ष की पूजा की जाती है। इसके अलावा रामनवमी मनाई जाती है चैत्र शुक्ल नवमी को, और इसी दिन राम जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखना चैत्र माह में भी नवरात्र आते हैं, जिन्हें कहते हैं छोटे नवरात्र। कौन से नवरात्र? छोटे नवरात्र। और ये कब से? चैत्र शुक्ल एकम से चैत्र शुक्ल नवमी तक रहते हैं। एक आश्विन माह के नवरात्र हैं और एक चैत्र माह के। आश्विन वाले बड़े नवरात्र हैं या शारदीय नवरात्र कहलाते हैं, जबकि चैत्र माह के नवरात्र छोटे नवरात्र कहलाते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले आप इसको एक बार कंप्लीट कर लो। देखो एक और चलो उतार लो, कंप्लीट कर लो आप एक बार। हो गया। अब चैत्र माह के बाद में जो त्योहार आते हैं वो आते हैं बैसाख माह के। ध्यान रखना सारे त्योहार जितने बताए हैं वो सारे इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं, और उसी बेस पे ये मैटर तैयार किया गया है ताकि आपके जो भी क्वेरीज है वो कंप्लीट रहे। देखो अगला जो मंथ लेते हैं वो तो लेते हैं बैसाख माह है। भाई बैसाख माह में कौन कौन से त्योहार आते हैं? बैसाख माह में सबसे पहला त्योहार आता है आखा तीज, जिसको हम अक्षय तृतीया भी बोलते हैं, अक्षय तृतीया। और ये आती है बैसाख शुक्ल तृतीया, बैसाख शुक्ल तृतीया को आती है। और आखा तीज को एक अबुझ सावा कहा जाता है। इसके अलावा इसी दिन ध्यान रखना, इसी दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल विवाह कब होते हैं, तो बैसाख शुक्ल तृतीया को, मतलब आखा तीज या अक्षय तृतीया के दिन होते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं इस दिन। और पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ होते हैं, तो ध्यान रखना भीलवाड़ा में। कहाँ होते हैं? भीलवाड़ा में। इसके अलावा नेक्स्ट लेते हैं बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा ये आती है बैसाख पूर्णिमा को। कब आती है? बैसाख पूर्णिमा को। महात्मा बुद्ध से संबंधित है, तो ये किस धर्म से संबंधित त्योहार है? बौद्ध धर्म से। कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म का त्योहार है। इसके अलावा नंबर 3
नंबर 3 से पहले बैसाख के बाद में आता है ज्येष्ठ माह। और ज्येष्ठ माह में जो पहला त्योहार आता मनाया जाता है या फिर एग्जाम की दृष्टि से कौन सा याद रखना है, तो वो आता है निर्जला ग्यारस। निर्जला ग्यारस मनाई जाती है। और निर्जला ग्यारस आती है आपके ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। कब आती है? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को क्या मनाई जाती है? निर्जला ग्यारस। और इस दिन महिलाएं व्रत कर रखती है बिना जल ग्रहण के। बिना जल ग्रहण किए महिलाएं व्रत रखती है। महिलाएं व्रत रखती है। कब? निर्जला ग्यारस को। और निर्जला ग्यारस कब आती है? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। इस दिन महिलाएं बिना पानी पिए व्रत रखती है। इसके अलावा आषाढ़ माह में आपसे कौन सा त्योहार पूछा जाता है? तो आषाढ़ माह का जो त्योहार आता है वो ध्यान रखना, देव समनी ग्यारस। देव समनी ग्यारस मतलब इस दिन देव सो जाते हैं। देव समनी ग्यारस मतलब देव सो जाते हैं। और ये आता है आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। और इस दिन देव सो जाते हैं। तो ध्यान रखना, इसी ग्यारस के कुछ उपनाम हैं या अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे लाडी बोहनी ग्यारस। लाडी बोहनी ग्यारस, या इसी को हम बोलते हैं हरि प्रबोधनी ग्यारस। ध्यान रखना कि देव समनी ग्यारस को ही हम क्या क्या बोलते हैं? एक तो बोलते हैं लाडी बोहनी ग्यारस के नाम से जानते हैं, और एक इसी को बोलते हैं हरि प्रबोधनी ग्यारस, जो कब आती है? आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष एकादशी को। तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी को कौन सी? देव समनी ग्यारस। इसके अलावा नंबर 2 पे लेते हैं गुरु पूर्णिमा। और गुरु पूर्णिमा आती है आषाढ़ पूर्णिमा को। कब मनाई जाती है? आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है। और इसी को हम अन्य नामों से जानते हैं, जैसे इसको बोलते हैं व्यास पूर्णिमा। क्या बोलते हैं? व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, या इसी को हम कहते हैं कोकिला व्रत। कोकिला व्रत पूर्णिमा भी कहते हैं। ध्यान रखना दोनों चीजें कि भाई व्यास पूर्णिमा, कोकिला पूर्णिमा पूछे या गुरु पूर्णिमा पूछे तो वो कब आएगी? आषाढ़ माह की पूर्णिमा को आएगी। इसके अलावा नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अगले मंथ में, तो एक बार आप इसको उतार लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आषाढ़ के बाद में लेते हैं श्रावण माह। श्रावण से शुरू किया था, श्रावण में आते ही खत्म करेंगे। बाकी राजस्थान में 30 त्योहार की जो शुरुआत होती है वो श्रावण माह से होती है, बाकी खत्म कब होते हैं? गणगौर पे। बाकी अन्य आपको सभी याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे हम लेते हैं श्रावण माह में वापस से त्योहार। श्रावण से शुरू किया, श्रावण माह में खत्म करेंगे। तो देखो अब जो आएगा वो कृष्ण पक्ष आ जाएगा, जहां पे देखो जहां पे हमने श्रावण पक्ष में शुरुआती दौर पे शुरू किए थे 30 त्योहार, तो उस समय जो आया था वो श्रावण माह में शुक्ल पक्ष से शुरू किया था। अब जब हम 30 त्योहारों को खत्म कर रहे हैं, चैप्टर को खत्म कर रहे हैं, तो उस समय जो आएगा वो कृष्ण पक्ष आएगा, ध्यान रखना। तो इसमें हम लेते हैं सबसे पहला त्योहार नाग पंचमी। नाग पंचमी, सांप कैसा होता है? काला। तो श्रावण कृष्ण पंचमी को क्या बनाई जाती है? नाग पंचमी बनाई जाती है। और
और इसी दिन मेला लगता है नाग पंचमी का जोधपुर में। मेला कहाँ लगता है? जोधपुर में। इसके बाद में नंबर 2 पे आती है निद्रा नवमी। निद्रा नवमी, निद्रा नवमी श्रावण माह में कृष्ण पक्ष में नवमी को बनाई जाती है और इस दिन नेवले की पूजा होती है। इसकी पूजा होती है नेवले की पूजा। तीसरा आता है हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या, और हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या को आएगी। श्रावण अमावस्या। अब इसी दिन क्या होता है, एक गांव है मांगलियावास अजमेर में। कौन सी जगह है? मांगलियावास अजमेर एक स्थान है। और इसी दिन कहा जाता है हरियाली अमावस्या के दिन खेजड़ी और खेजड़े के वृक्ष के जोड़े की पूजा की जाती है। तो अब इसमें बात है भाई खेजड़े की कैसे पहचान करें, खेजड़ी की कैसे पहचान करें। तो जैसे खेजड़ी स्त्रीलिंग है तो उसकी पहचान कैसे है कि भाई लड़कियां पतली होती है तो खेजड़ी भी पतली होगी, और लड़के थोड़े हेल्थी होते हैं तो खेजड़ा थोड़ा हेल्थी होगा। तो इससे हम पहचान कर सकते हैं खेजड़ी और खेजड़ा कौन है। तो इसी दिन मांगलियावास अजमेर में खेजड़ी व खेजड़े के वृक्ष के जोड़े की पूजा होती है। कब होती है? तो श्रावण अमावस्या को, हरियाली अमावस्या के दिन। तो ध्यान रखना कि हमने श्रावण माह से 30 त्योहार शुरू किए थे और श्रावण माह में ही कृष्ण पक्ष में आकर हम क्या कर रहे हैं, समाप्त। तो ये हमारी आखिरी क्लास थी किसको लेकर? तीज और त्योहारों को। एक एक तीज त्योहार आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसको इसलिए ढंग से तैयार करें और अपनी कॉपी में या अपने नोटबुक में इनको नोट करके रखें ताकि आगामी आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए ये चीज महत्वपूर्ण रहे। धन्यवाद।